नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक नारा दिया गया था, आपदा को अवसर में बदलिए। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के द्वारा जिस तरीके से इस नारे का पालन किया जा रहा है, उसको आप समझेंगे तो चौंक जाएंगे। जहां एक तरफ लोगों की जान जा रही है, हर रोज सैकड़ों आदमी मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार अपना एजेंडा सेट करने में लगी है, चीजों को बेचने में लगी हुई है। ये बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, आईडीबीआई बैंक को बेचेगी मोदी सरकार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये खबर कल की है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक बैठाई गई थी। लोग ये कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा कि कैसे कोविड महामारी के खिलाफ जंग लड़ी जाए, कैसे कोविड महामारी के खिलाफ जंग जीती जाए, लोगों की जान बचाई जाए, कैसे लोगों की मदद किया जाए, ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाए। लेकिन 5:30 बजे फैसला आता है कि आईडीबीआई बैंक को बेच दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रीगणों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि आईडीबीआई बैंक को बेच दिया जाए। यह बड़ी खबर निकल के आई, कल की खबर है। ये आप सब लोग समझिए कि इस कोरोना महामारी के दौरान हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो उसकी व्यवस्था कराने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी ये फैसला ले रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक को बेच दिया जाए। ये बड़ी खबर है। इस खबर को प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह जी क्या लिखते हैं, इसको आप लोग देखिए। मोदी पहले भी कह चुके हैं कि वे गुजरात के अच्छे व्यवसायी हैं, उन्हें तो राष्ट्रीय संपत्ति बेचना है, जनता का जो हर्ष होगा होने दो। ये दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ अन्य पार्टियां भी इस पर टिप्पणी दी हैं। वो क्या कह रही हैं उसको समझना सबसे ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से मोदी सरकार आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रही है और अपने लिए आलीशान महल चमका रही है, आलीशान बंगले बनवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद लोगों की हित छोड़ के अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए लगा के नई संसद बनवाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल बनवाने का काम नहीं किया जा रहा है, ऑक्सीजन जनरेटर लगवाने का काम नहीं किया जा रहा है, लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी दो चीज करते हैं, एक तो वो अपनी छवि बचाते हैं और दूसरी अपने लिए व्यवस्था सुसज्जित करते हैं। दो ही काम अभी तक कर रहे हैं और आम जनता की जो लोकल पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। 3 काम लगातार वो कर रहे हैं। एक तो बेच रहे हैं, दूसरी अपनी छवि बना रहे हैं। कोई भी सरकारी कंपनी प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में बनी हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। बना क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि। केवल वो अपनी छवि बनाए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद बनवाने का काम कर रहे हैं। उस नई संसद का इस घटनापूर्ण समय में, इस महामारी काल में क्या जरूरत है, इसका कोई अवकलन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और किसी भी मीडिया के आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से वो ये सवाल पूछ सके कि इस कोरोना महामारी के दौरान, इस महामारी के दौरान जहां एक तरफ लोग मर रहे हैं, वहां संसद बनवाने की क्या जरूरत है। एक और टिप्पणी देखिए, जयविंदर सिंह क्या कहते हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, कोरोना पर फैसला लिया गया, आईडीबीआई बैंक बेच दीजिए। आपदा हो या आपत्ति, एक ही नारा, हम दो हमारे दो। तो ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं और आए भी क्यों ना। विपक्ष क्या खामोश होकर तमाशा देखे? क्या विपक्ष केवल नाम मात्र के लिए है? विपक्ष भी अपना काम बाखूबी से निभाए, उसको भी अपना काम बाखूबी से निभाना चाहिए। तभी भारत देश में एक स्वतंत्र लोकतंत्र रह सकता है। यह सच्चाई है। लेकिन सारी चीजों को दबा देने की कोशिश है, सारी चीजों को बेच देने की कोशिश है और होड़ लगी है। ये खबरें आप लोग देखिए। जब ये खबरें आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके के काम किए जा रहे हैं। नई संसद के लिए 20,000 करोड़, तो वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ क्यों नहीं? पीएम केयर का पैसा कहां गया? ममता बनर्जी ने यह सवाल खड़ा किया है और यह सवाल वाजिब है, सवाल जायज है। अगर नई संसद के लिए 20,000 करोड़ लग सकता है तो वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आम लोगों से वो जुड़ा हुआ है, आम लोग की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। वो उसी के कारण लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। नई संसद बाद में भी बन सकती है, उसकी जरूरत अभी नहीं है। अभी जरूरत है लोगों को कैसे ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए, लोगों को कैसे वेंटिलेटर मुहैया कराया जाए, आईसीयू बेड कैसे मुहैया करवाए जाए।
इन चीजों की जरूरत है। ये इसेंशियल चीजें हैं। इसेंशियल चीज संसद नहीं है, संसद बाद में भी बन सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को इन चीजों की कोई परवाह नहीं। वो लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, लोग त्राहिमाम करके दम तोड़ रहे हैं, तब भी सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि आईडीबीआई बैंक जैसी बैंकों को बेच दो। लगातार चौथी साल भी आईडीबीआई बैंक मुनाफे में रही, उसके बावजूद भी इस बैंक को बेचने की होड़ लगी है। दिलकुश मीना जी हैं, ये क्या कह रहे हैं, हावड़ा ब्रिज ना बेच पाने की खुन्नस आईडीबीआई बैंक पर निकाली। इस तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी प्रतिक्रिया आई है। क्या प्रतिक्रिया आई है इसको आप लोग देख लीजिए। आईडीबीआई बैंक ने 5 साल में इस बार मुनाफा दिया तो मोदी सरकार से यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कोरोना संकट के बीच मरते हुए देशवासियों को बचाने की बजाय मोदी जी ने बैंक बेचने का फैसला कर रहे हैं। कोरोना मिटाना नहीं, सरकारी संपत्ति बेचना ही प्राथमिकता है। सही बात कह रहे हैं। अगर कोरोना मिटाना प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की प्राथमिकता होती तो पहले यह फैसला लिया जाता कि कैसे देशवासियों को ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाए, कैसे उन्हें वेंटिलेटर मुहैया करवाया जाए, कैसे इसेंशियल चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन इन चीजों पे गौर नहीं किया जा रहा है। गौर किया जा रहा है कि कैसे देश की संपत्ति को बेचा जाए। यह हकीकत है और यही हकीकत हर वर्ष हर समय निकल के सामने आती है। जब भी आपदा आता है तब उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अपना अवसर तलाश लेते हैं। यह सच्चाई है। पिछले साल भी ऐसी बहुत सारी खबरें निकल के आई थी। लगभग 30 से ज्यादा कंपनियों को प्रधानमंत्री मोदी ने बेच दिया था और इस साल भी बेचने का वो सिलसिला रुका नहीं, बदस्तूर जारी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश को कहां ले जाना चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, इसका आकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो बेचने की होड़ प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है वो कहां तक जाएगी उसका भी कुछ पता नहीं है। ये सरद पटेल साहब हैं, ये क्या लिख रहे हैं इसको आप लोग देखिए। 800 crores VVIPs plans for himself and not even a basic ambulance for you. Narendra Modi will be remembered in history as most incentive PM in India ever had. तो ये चीजें कह रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार की आलोचना भी की जा रही है। भले एक मीडिया का बहुत बड़ा धब्का अभी भी चीजों को छुपाने में लगा हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और इसके साथ साथ अपनी कर्तव्य को निष्ठा देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं और सरकार की कमियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार खामोश है। सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार यह ऐलान करती है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों के सबको वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन की किल्लत देश में जग जाहिर है। वैक्सीन मुहैया नहीं करवा पा रही है सरकार, यह सच्चाई है। और वहीं दूसरी तरफ संसद बनवाना उनके लिए प्रथम प्राथमिकताओं में से एक है। ये चीजें करवा रहे हैं। अपने लिए चार्टर्ड प्लेन लिए जाते हैं, 10-10 हजार करोड़ के प्लेन लिए जाते हैं, 10 लाख के सूट खरीदे जाते हैं, लेकिन लोगों के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया करवा दे मोदी सरकार तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके। तो चीजें अस्त व्यस्त हैं इस समय में कोरोना महामारी के काल में, और मोदी सरकार भी इन चीजों को मैनेज करने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। और बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से पूरा एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की गई कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, हिंदू परिवारों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और सभी टीवी चैनलों पे होड़ सी लग गई बंगाल को कवर करने के लिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कोविड महामारी के कारण देश में एक बहुत बड़ा संकट उमड़ा हुआ है वो दबता हुआ मीडिया में दिखाई पड़ रहा है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके मन को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। संकट को खत्म नहीं, संकट को पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।